शाहज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब साहब, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने भी जिक्र किया कि ईरान की जानिब से जो पेशगी शराइत रखी गई थी, इब्तदा उनकी कोशिश है कि वहाँ से हो, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जो स्टार्टिंग पॉइंट बहुत मुश्किल भी हो सकता है। जिस तरह ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने यह कहा कि जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का उन्होंने मुतालबा किया, और साथ ही वो ये कह रहे थे कि अगर इन निकात पर अमल नहीं होता तो फिर जो जंगबंदी का वादा किया हुआ है पहले, वो भी ज़ाहिर मुकम्मल नहीं हो पाएगा और टॉक्स आगे नहीं बढ़ेंगी। तो डू यू थिंक कि स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा मुश्किल है? देखिए जी, जो जब आप जंग के दरमियान हो तो मुज़ाकरात ये कह के तो नहीं शुरू होंगे कि नहीं जी आप बहुत अच्छे हैं और सदर ट्रम्प कह रहे हैं और आप भी बहुत अच्छे हैं। ज़ाहिर मुज़ाकरात होंगे तो दोनों अपने अपने हाई पोजीशन लेंगे, जो कि सदर ट्रम्प भी ले रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले खोलो। इसके अलावा इस किस्म की बातें भी कि आपको अपना जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है तकरीबन 450 किलोग्राम का, वो हमें वापस हमें देना पड़ेगा। और जब ईरान कह रहा है कि जी आपने पहले हमारे असासे जो मुंजमद हैं वो अनफ्रीज करने हैं, इसके अलावा लबनान के हवाले उनकी तरफ से बात की जा रही है, तो हाई पोजीशन तो लेंगे, तारीफें करके तो नहीं मिलेंगे, ताकि दोनों तरफ से ये जाए कि जी हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन से आपसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ वीकनेस से आपसे मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। तो दोनों पोस्चरिंग कर रहे हैं और सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने अपने अवाम के लिए भी कर रहे हैं। ईरान के लिए मुश्किल है क्योंकि जो बमबारी हुई है उसमें ईरान का बहुत नुकसान हुआ है। 2000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, खामनाई शहीद हो गए हैं। इसके अलावा उनकी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है। ट्रंप के लिए मुश्किल है क्योंकि ट्रंप ने ये जंग शुरू की थी ये सोच के कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ईरान रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, खामनाई शहीद होंगे, ईरान के अवाम सड़कों पर आएंगे और रेजिम का तख्ता उलट जाएगा और सारे के सारे मकासद हासिल हो जाएंगे और सदर ट्रंप की वाह हो जाएगी। वो भी नहीं हुआ। अमेरिका की जो 13 बेसिस हैं रीजन में, उनको बहुत बुरा नुकसान हुआ है। अमेरिका के बहुत सारे तैयारे तबाह हुए हैं। अमेरिका के पायलट को उनको रेस्क्यू करना पड़ा ईरान की सरजमीन पर जाके, उसके बाद कि जब ईरान ने उस वक्त अमेरिका का तैयारा मार गिराया, जबकि सदर ट्रंप कह रहे थे कि हम तो ईरान की फिजाओं में राज कर रहे हैं क्योंकि हमारे तैयारे आजादी से घूमते हैं, क्योंकि हमने उनका पूरा डिफेंस तबाह करके रख दिया है। तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन ट्रंप के लिए भी बहुत हुई है। वो अपने आप को स्ट्रांग मैन दिखाना चाहते हैं मगर कमजोर नजर आए हैं और वो पोस्चरिंग ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ईरान उनके पीछे पड़ा है मुज़ाकरात करने के लिए। ईरान ये पोस्चरिंग कर रहा है कि अमेरिका पीछे पड़ा है मुज़ाकरात करने के लिए, मगर जाहिर है दोनों ही मुज़ाकरात करना चाहते हैं, दोनों ही हम चाहते हैं। ईरान नहीं चाहता कि सदर ट्रंप कारपेट बॉम्बिंग करें ईरान के ऊपर और सब तबाह कर दें, जैसा कि उन्होंने दावा किया कि 8 बजे शुरू करूंगा, 12 बजे तक पूरे ईरान को तबाह कर दूंगा, एक सिविलाइजेशन हिस्ट्री बन जाएगी, स्टोन एज में चली जाएगी। इसी तरीके से सदर ट्रंप जो सोच रहे थे कि ये सब कुछ करने के बाद फौरन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगी, ईरान का रिजीम खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। चाहे वो कारपेट बॉम्बिंग कर ले, उससे पहले बड़ी बॉम्बिंग कर ली, 2000 से ज्यादा लोग शहीद कर दिए, खामनाई को शहीद कर दिया, तो क्या हुआ? रिजीम तब्दील हो गया? नहीं, ज्यादा सख्त रिजीम इस वक्त ईरान पर मौजूद है। तो दोनों ही हाई जो है वो पोजीशन, सख्त पोजीशन ले रहे हैं मगर मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। सही। तो शाहज़ेब साहब, आप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से जो पब्लिक पोस्चरिंग की जा रही है वो एग्रेसिव है, लेकिन इसके बरक्स जो बिहाइंड द कर्टन्स चीज़ें हैं वो इस तरह से हैं कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात चाहते हैं और ये तनाज़ा ख़त्म करना चाहते हैं। जी, मुज़ाकरात चाहते हैं, इसीलिए तमाम खतरों के बावजूद ईरान का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में लैंड कर रहा है। मुज़ाकरात चाहते हैं इसीलिए तकरीबन 15 साल बाद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट लेवल का कोई ऑफिशियल पाकिस्तान आ रहा है, वरना तो जो बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंट थे वो आए थे, उसके बाद 15 तकरीबन साल हो गए कि कोई नहीं आया। अब से 3-4 साल पहले तक वज़ीर आज़म इमरान खान थे और ये शिकायत करते थे कि मुझे तो अमेरिका का सदर फोन नहीं करता है, जो बाइडेन फोन तक नहीं कर रहे थे। अब अमेरिका का सदर बार बार फोन भी करता है, हमारे वज़ीर आज़म से भी बात करता है, हमारे फील्ड आर्मी चीफ से भी बात करता है। इसके अलावा अपने वाइस प्रेसिडेंट को मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में भेजता है। ईरान का वफ्द भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं। अब से ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर मिसाइल दागा गया था और पाकिस्तान ने भी जवाबन मिसाइल दागा था, दोनों ममालिक एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। ईरान इंडिया का के बहुत करीब रहा है, इंडिया की ने चाबहार में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो पाकिस्तान इस वक्त एक आइडियल पोजीशन में आया है और दोनों ममालिक पाकिस्तान में आके मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि दोनों ही बात करना चाहते हैं, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। एक फरीक चाहिए था जो दोनों को फौरी तौर पर एक सीज फायर कराकर और मुज़ाकरात की मेज पर बिठा सके। पाकिस्तान ने अपनी अना और ईगो को एक तरफ रखकर ये अमन कायम कराया है, वरना पाकिस्तान
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ना करते वो पोस्ट जो उन्होंने की कि मैं दरख्वास्त करता हूं दोनों ममालिक से कि 2 हफ्ते का सीज फायर करें, वो पोस्ट की गई और फिर रास्ता करके पोस्ट की गई ज़ाहिर एतमाद में लेके, तो उसके बाद ही सीज फायर हुआ। पाकिस्तान कहता जी हम क्यों करें, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कहते हैं हम नहीं करते, आप लड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को ईगो दिखा रहे हैं, आप दोनों तो एक दूसरे के लिए पब्लिक पोस्टरिंग कर रहे हैं, तो हम क्यों आपके लिए पब्लिकली पोस्ट करें। मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने अपनी ईगो को एक तरफ रख के, पाकिस्तान की क़यादत ने ईगो को एक तरफ रख के और अमन को अपने सामने रखकर इन दोनों ममालिक को आमने सामने बिठाया है। दोनों बैठना चाहते थे मगर जाहिर है पोस्टरिंग कर रहे थे और अब बैठ रहे हैं। बिल्कुल सही। और